आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष की तरफ से सभी को राधे राधे। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम सही भक्तों को ऐसी जानकारी देने वाले हैं, ना तो आपने कभी सुनी होगी और ना ही किसी ने आपको बताई होगी। क्योंकि आज के समय में प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी सभी यही चाहते हैं उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। वह कारोबार व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसमें हमेशा सफलता मिलती रहे, कोई भी हानि उसके समक्ष ना आए। इसके लिए वह अनेकों प्रकार के उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तथा अपने नज़दीकी ब्राह्मण से अपने कार्यों की उन्नति के लिए, धन धान की वृद्धि के लिए या बिजनेस में सफल होने के लिए कभी वह शनि की पूजा कराते हैं, कभी राहु की, कभी केतु की, कभी पितृदोष की, कभी कालसर्प दोष की, अनेकों प्रकार की वह पूजाएं कराते रहते हैं तथा अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। और इसके बावजूद उनका सारा दोष या तो ब्राह्मणों के ऊपर जाता है कि ब्राह्मणों ने या पंडित ने हमारी अच्छी तरह से पूजा नहीं की, उसको अच्छी तरह से जानकारी नहीं आती या वह अच्छी पूजा नहीं करता है। और इसके अलावा जो यूट्यूबर होते हैं अनेकों प्रकार के उपाय डालते हैं या सारा दोष उनके ऊपर आता है कि ये तो व्यर्थ में ही वैसे ही उपाय डालते रहते हैं, अपनी कमाई करते हैं, अपना धंधा करते हैं, इन उपायों से कोई भी लाभ नहीं मिलता। तो इस तरह की जो भी समस्या या जो भी प्रत्यारोप हम उपाय करने के बाद किसी दूसरे के ऊपर लगाते हैं तो उसमें उनका कोई दोष नहीं होता। क्योंकि जैसे हमारा जीवन, हमारा भविष्य नवग्रहों के आधार पर स्थित है, उसी तरह हमारे जीवन में जन्मांक एवं मूलांक इनका भी विशेष स्थान है, विशेष महत्व है। यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर हमें अपना जन्मांक ज्ञात होना चाहिए। और यदि हम अपने जन्मांक के अनुसार कार्य करते हैं तो हम कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं हो सकते, कभी भी हमें हानि नहीं हो सकती, कभी भी हमें नुकसान नहीं हो सकता। यदि आपको अपना जन्मांक याद नहीं है या आपको पता नहीं है तो आप अपने किसी भी नज़दीकी ब्राह्मण से, ज्योतिषी से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और यदि आप वहाँ भी नहीं जाते तो अपने घर बैठे भी आप उसकी जानकारी निकाल सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि अपना जन्मांक आपको किस तरीके से प्राप्त करना है या किस तरह से उसकी जानकारी लेनी है। जैसे भी हमारा जिस समय पर भी जन्म हुआ है हम वह जन्म ले लेते हैं, जन्म का समय ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि किसी का जन्म 5:05 पर हुआ है तो उस समय को प्लस कर दीजिए। जैसे 5 बजे हुआ है तो 5 ले लें और 5 मिनट पर हुआ है तो वह भी 5 मिनट ले लें। यानी 5 + 5 10 अंक हुआ और 10 अंक के अंदर जो भी पहला वर्ड है वह हमारा जन्मांक हुआ। तो इसलिए यदि किसी का जन्म 5:05 पर हुआ है तो उसका जन्मांक 1 हुआ। इसी तरह से सभी भक्तजन अपने जन्मांक के ज्ञात कर सकते हैं, जन्मांक की जानकारी ले सकते हैं। अब हम आपको किस जन्मांक वाले को कौन सा कार्य करना चाहिए ताकि उसके जीवन में धन धान की, कारोबार में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो इससे पहले मैं सभी भक्तों से कहूँगा, जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े हैं वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। या मैं यही कहूँगा, जो भी भक्तजन कमेंट्स करते हैं वो कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए अब हम आपको बताते हैं, यदि किसी भक्तजन का 1 जन्मांक है तो उन्हें कौन सा कार्य करना चाहिए। उनको ज़्यादातर ऑफिस से संबंधित कार्य करने चाहिए, ऑफिस में कार्य करने चाहिए। और या कोई भक्तजन ऑफिस में कार्य कर भी रहा है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, उसके मान सम्मान में कमी आ रही है, तो उन्हें हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पिता से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश उनके पिता इस संसार में नहीं हैं तो उन्हें सूर्य देव को जल देना चाहिए, सूर्य देव की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही उन्हें सफलता मिलेगी। इसी तरह यदि किसी भक्तजन का जन्मांक 2 है
तो उन्हें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यदि जिस किसी बक्सजन का जन्मांक 2 है तो उन्हें टीचिंग से संबंधित कार्य करना चाहिए, जैसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल कॉलेज में पढ़ाना, इस तरह का कार्य उनके लिए अति उत्तम है। और यदि यह कार्य वह कर भी रहे हैं या करना चाहते हैं और वह चाहते हैं हम शीघ्र इस कार्य में सफल हों, तो उन्हें अपनी माता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता की सेवा करनी चाहिए। इसके साथ साथ आप जल का दुरुपयोग ना करें, जल को व्यर्थ ही ना फैलाएं। और उसके साथ में आप हो सके तो चांदी अवश्य धारण करें। इसी तरह जिस किसी बक्सजन का जन्मांक 3 है तो उन्हें क्या करना चाहिए, किससे संबंधित कार्य करना चाहिए। यदि किसी बक्सजन का जन्मांक 3 है तो ऐसे बक्सजन ऐसा कार्य करें जिससे रोजाना पैसा कमाया जा सके, जैसे कि किसी वस्तु से संबंधित दुकान या परचूने की दुकान या कपड़े की दुकान, ऐसा कार्य उनको करना चाहिए जिससे हमारा रोजाना पैसा आता है। और यदि कोई बक्सजन इस कार्य को करता है तो हमेशा वह अपने जीवन में सफल होता रहेगा, कभी भी उसे हानि या नुकसान सहन नहीं करना पड़ेगा। और यदि वह चाहते हैं इसमें हम शीघ्र ही सफल हों, तो उन्हें जिनसे भी उन्हें ज्ञान मिला है या जिन्होंने गुरु बनाया हुआ है उसकी आज्ञाओं का पालन करें। इसके साथ साथ जहाँ भी आपको केले का वृक्ष दिखाई दे उसमें रोजाना जल चढ़ाएं। इसी तरह हम आगे बताते हैं, जिस किसी बक्सजन का जन्मांक 4 है तो ऐसे व्यक्तियों को शेयर मार्केट से संबंधित कार्य करना चाहिए, या जैसे वह ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं या उनके कारोबार में बरकत हानि ऐसी रुकावटें आ रही हैं, तो उन्हें सर्वप्रथम अपने जन्मांक को समझ करके उसके प्रति उससे संबंधित कार्य करना चाहिए। इसी तरह यदि जन्मांक 5 वालों के किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है तो वह उनको ध्यान रखना चाहिए, वह बिजनेस में कार्य करना चाहिए, जैसे बिजनेस की सलाह देना या बिजनेस को किस प्रकार बढ़ाना है, इस तरह के कार्य उन्हें करना चाहिए। या हम यूँ कहें, जैसे कोई भी मंत्री होते हैं या कोई बड़े आदमी होते हैं, अपने साथ में पीए रखते हैं, पीए उनको लिख कर देता है कि क्या भाषण देना है, क्या स्पीच आपको बोलनी है। इसी तरह जिसका भी कारोबार है, बिजनेस है, उसके साथ आप पीए से संबंधित नौकरी कर सकते हैं। और इसमें यदि हमें शीघ्र ही सफल होना है या हम प्रतिदिन इसमें लगे हुए हैं और इसी पर कार्य करते हैं फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही, तो उन्हें हमेशा हरे पौधे में पानी डालना चाहिए। इसी तरह आगे बताते हुए, जिस किसी बक्सजन का जन्मांक 6 है तो उन्हें क्या कार्य करना चाहिए, उसके लिए आपको लग्जरी से संबंधित कार्य करना चाहिए, जैसे लग्जरी गाड़ी हो गई या अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे कपड़े हो गए। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति मीडिया से संबंधित कार्य करना चाहता है तो वह भी कर सकते हैं, या जो भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं या यूट्यूब पर अपना चैनल खोलना चाहते हैं वह भी इस कार्य को कर सकते हैं। और यदि इसमें शीघ्र ही सफल होना है या किसी प्रकार की हानि नुकसान हो रहा है तो उन्हें रोजाना पानी के अंदर गुलाब जल डाल करके स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। और इसी तरह आगे बताते हुए हम आपको जिन किसी बक्सजन का जन्मांक 7 है तो उन्हें क्या कार्य करना चाहिए वह हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको रिसर्च से जुड़े हुए कोई भी कार्य करना चाहिए, जैसे वैज्ञानिक होते हैं वह अनेकों प्रकार के रिसर्च करते हैं। इसी तरह आप छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी रिसर्च से संबंधित कार्य कर सकते हैं। और उसमें शीघ्र सफल होने हेतु आपको प्रतिदिन रोजाना सुबह नहा धोकर मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। इसी तरह यदि किसी बक्सजन का जन्मांक 8 है तो उन्हें हार्ड वर्क से संबंधित कार्य करना चाहिए, जिसमें हार्ड वर्क का मतलब है हाथ और पैर दोनों से जिसमें कार्य होता हो उसे हार्ड वर्क कहते हैं।
जैसे मजदूर होते हैं, अपने सिर पर बोझा ढोते हैं, हाथों से कार्य करते हैं और उनके साथ में पैर भी चलते हैं। ऐसे जन्मांक वालों को हार्ड वर्क से संबंधित कार्य करना चाहिए, लोहे से संबंधित कार्य करना चाहिए तथा उसमें शीघ्र सफल होने हेतु आपको रेलवे स्टेशन पर किसी भी गरीब को भोजन कराना चाहिए। यदि आप कहते हैं कहीं भी भोजन क्यों नहीं करा सकते, रेलवे स्टेशन पर भी क्यों करा सकते हैं, क्योंकि जो 8 नंबर होता है वह शनिदेव का है और शनिदेव का जो मेन धातु है वह लोहा है। तो यदि कोई भक्तजन इससे संबंधित कार्य करता है और उसे लाभ नहीं हो पा रहा या उन्नति नहीं हो रही, तो उन्हें रेलवे स्टेशन पर जाकर के किसी भी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और इसी तरह जो हमारा लास्ट का जन्मांक है, जो आखिरी जन्मांक है वह 9 है। यदि किसी भक्तजन का जन्मांक 9 है तो आपने बड़ी टीम से संबंधित कार्य करना है। जैसे कि आप किसी ऑफिस में कार्य करते हैं और आपके नीचे हजारों वर्कर काम करते हों, या आप किसी मकान का ठेका लेकर मकान बनवाते हैं और आपके नीचे अनेकों मिस्त्री काम करते हैं। इस प्रकार का कोई भी कार्य आप कर सकते हैं और इसमें आपको निश्चित ही लाभ होगा, कभी भी आपको हानि नहीं होगी। फिर भी आप शीघ्र से शीघ्र सफल होना चाहते हैं तथा ऐसा आपको लगता है कि फिर भी आपकी उन्नति नहीं हो रही, तो आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का भोग चढ़ाएं तथा हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड का पाठ करें। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।